मम्मी जी जोड़ लो। जोड़ लूं? क्या जोड़ लूं? क्या कहना चाहती है तू? अपनी फूटी किस्मत जो मेरे कारण फूट गई है, क्या पता कुछ। नैना, नैना बहू, अरे ये कहाँ मर गई? सुनती क्यों नहीं? नैना, नैना जी क्या हुआ मम्मी जी? क्यों आवाज लगा रही हैं आप? मैं तो छत पर गई थी कपड़े उतारने। अरे कल मेरी बिटिया सीमा आ रही है तो जरा जाकर रसोई में चेक कर लो कि रसोई का सारा सामान है या नहीं। और हाँ, उसके बच्चों के लिए सब कुछ जैसे मैगी, बिस्किट, टॉफी, नूडल, पास्ता सब कुछ होना चाहिए। और हाँ, चॉकलेट, जूस वगैरह सब कुछ चेक कर लेना। यहाँ मेरी बेटी और मेरी नाती नातन को किसी बात की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि उसके बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है तो वो कल ही आ रही है। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आपसे कल ही बताया था ना कि मेरे बच्चों की भी छुट्टी पड़ गई है तो मैं भी अपने बच्चों को लेकर मायके जाऊंगी। तो मम्मी जी, आप दीदी से कह दीजिए ना कि वो फिर कभी आ सकती हैं। वैसे भी उनका घर 2 घंटे की दूरी पर तो है और मुझे तो अपने घर पहुंचने में पूरे 6 घंटे लगते हैं। वैसे भी मम्मी जी, दीदी तो हर 3-4 महीने में आ ही जाती हैं। मुझे तो साल भर में एक ही बार बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है मायके जाने का। नैना, खबरदार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को उसके मायके आने से रोक रही हो? वैसे भी नैना, तुम होती कौन है ये बताने वाली कि मेरी बेटी यहाँ कब आए और कब ना आए? ये भूलो मत, ये मेरी बेटी का भी घर है। मम्मी जी, माफ कीजिए, और हाँ, आप मुझे इस तरह से चिल्लाकर बात मत कीजिए। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी, यदि दीदी मेरे साथ कुछ दिन रहना चाहती है तो मैं मायके से आ जाऊं, उसके बाद दीदी आ जाएगी। मेरा उद्देश्य बस यही था। आप इस तरह से चिल्लाकर क्या साबित करना चाहती हैं? क्या मैं नहीं चाहती कि दीदी अपने मायके आए? तुम जो कह रही हो उसका मतलब तो साफ-साफ यही है ना कि तुम चाहती हो कि मेरी बेटी अपने मायके ना आए। बेकार की बातें कर रही हैं मम्मी जी आप। मैंने आपकी बेटी को उनके मायके आने के लिए कभी मना नहीं किया। बस इतना कह रही हूँ कि मेरे वापस आने के बाद आ जाए क्योंकि मेरी टिकट तो बुक हो चुकी है। और वैसे भी मैं तो 15 दिन में वापस आ ही जाऊंगी। और फिर भी दीदी आना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, वह आ सकती हैं। और मम्मी जी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अगर दीदी यहाँ आ जाए तो मैं बेफिक्र होकर अपने मायके जा सकूंगी क्योंकि तब मुझे इनकी और आपकी सेहत की चिंता नहीं रहेगी और ना ही खाने पीने की। अच्छा, तो तू ये चाहती है कि मेरी बेटी यहाँ आकर काम करे और तू अपने मायके में जाकर आराम से रोटियां तोड़े? क्यों? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि जब भी ननद घर आए तो उससे घर का सारा काम करवाओ। मम्मी जी, अगर मैं मायके जा रही हूँ तो आराम करने के लिए ही नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं मायके जा रही हूँ तो मेरी भाभी भी बेफिक्र होकर अपने मायके जा रही है। और मेरी तरह मेरी भाभी भी साल भर में एक ही बार अपने मायके जाती है और साल भर में एक बार बच्चों की छुट्टियों का इंतजार रहता है मेरी भाभी को, मेरी ही तरह। देखो, ये भाषणबाजी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी यहाँ आए और तुम अपने मायके जाओ, ये तो संभव नहीं है। नहीं मम्मी जी, मेरी टिकट हो गई है, मैं नहीं रुक पाऊंगी। मैंने अपनी सारी पैकिंग भी कर ली है। अच्छा, तुम तो ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी तो कोई बात नहीं, आ जाने दो मेरे बेटे को। उसे ही मैं बताती हूँ तुम्हारी हरकतें। उसने भी तुम्हारे मायके जाने का नशा नहीं उतार दिया ना तो मेरा नाम बदल लेना। ठीक है मम्मी जी, तो फिर सोचना शुरू कर दीजिए आप। क्या क्या सोचना शुरू कर दूं मैं? अपना नाम मम्मी जी, अपना दूसरा नाम सोचना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके बेटे ने मेरे मायके जाने का इरादा बदल दिया तो फिर आपको अपना दूसरा नाम रखना पड़ेगा। बहुत चर्बी चढ़ गई है इसको, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बस विनय को आ जाने दो, इसकी खाल ना उतरवाई ना तो मेरा नाम भी सुशीला देवी नहीं। अरे बहुत आंखें दिखा रही है मुझे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बस कुछ ही घंटों की बात है, इसका सारा भूत ना उतरवा दिया ना तो कहेगी। पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या संस्कार दिए हैं, शायद यही सिखाकर भेजा है कि बड़ों से जुबान लड़ाओ और घर में अपनी सास से बहस करो, नंद की सेवा मत करो और नंद से खूब काम करवाओ। नैना तो अपनी सास से कुछ नहीं कहती और वह कपड़े लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन नैना की सास हॉल में खड़े खड़े बड़बड़ा रही थी और नैना अपने कमरे से अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। छी, कैसे माँ बाप हैं इसके जो इसे ऐसे संस्कार देकर ससुराल भिजाया है कि नंद की इज्जत मत करो, उसके आने पर मुंह फुला लो। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो इस उल्टा को पसंद किया था मैंने अपने बेटे के लिए। जाने किस दिन वो शुभ घड़ी आएगी जब इससे मेरा पिंड छूटेगा। क्या क्या अरमान थे मुझे मेरी बहू को लेकर, लेकिन इसके आने से तो मेरी किस्मत ही फूट गई, तकदीर फूट गई मेरी। सुशीला देवी हॉल में खड़ी खड़ी जानबूझकर जोर जोर से बड़बड़ाती है। नैना भी सुनते तक सुनती है, अब उसके भी सब्र का बांध टूट गया था। वह गुस्से से दंदनाते हुए अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को फेविकॉल देते हुए कहती है, ये लो मम्मी जी, जोड़ लो। जोड़ लूं? क्या जोड़ लूं? क्या कहना चाहती है तू? अपनी फूटी किस्मत जो मेरे कारण फूट गई है, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए आपकी जिंदगी में भी और मेरी जिंदगी में भी, और हो सकता है हम दोनों का एक दूसरे से पिन भी छूट जाए। सुशीला देवी को अपनी बहू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बहू को घूरते हुए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद करके जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। जब शाम को उनका बेटा विनय ऑफिस से घर आता है तो अपनी माँ की आवाज सुनकर सीधे अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? क्या बताऊं बेटा, मैं तो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच सोच कर रो रही हूँ। मेरे जीते जी जब मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है उसके मायके में, तो मेरे चले जाने के बाद ना जाने मेरी बिटिया का क्या होगा, कोई उसे पूछेगा तक नहीं। माँ, हुआ क्या ये तो बताओ। बेटा, मैंने आज नैना से कहा कि कल तुम्हारी ननद आ रही है, तो उसने गुस्से से कह दिया
बेटी को अभी आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरा रिजर्वेशन हो गया है, इसलिए अपनी बेटी से कह दो कि वो अभी ना आए। नैना की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी बेटा, तो मैंने उसे बेटी समझकर एक दो बार डांट दिया, तो उसने मुझे इतना खरी खोटी सुनाया, न जाने क्या क्या कह दिया उसने मुझसे। इसीलिए सीमा की चिंता हो रही है बेटा कि माँ के होते हुए ये हाल है, तो माँ के ना रहते न जाने क्या होगा उसके साथ। ऐसा तो नहीं कि उसका मायका हमेशा के लिए छूट जाएगा। सुशीला जी ने अपनी बहू से हुई बातों को अपने बेटे के सामने बहुत ही ज्यादा नमक मिर्ची लगाकर प्रस्तुत किया। विनय अपनी माँ की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है, उसे नैना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से तमतमाता हुआ सीधे अपने कमरे में जाता है। चलो, बच्चों की भी सारी पैकिंग हो गई। नैना, नैना, क्या हुआ जी? नैना, तुम चाहती क्या हो? बोलो, चाहती क्या हो? मेरी बहन के आने पर रोक लगाने वाली तुम होती कौन हो? बस भर दिया आपके कान। क्यों माँ जी, बेटे के कान भर के आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। आप यही चाहती है ना मम्मी जी कि आपका बेटा मुझ पर हाथ उठाए, मुझे मारे पीटे, और आप भी अपनी माँ की ही लाडली हो ना। आधी अधूरी बात सुनकर अपनी औरत के सामने लड़ाई झगड़ा करने को खड़े हो गए। अरे पहले आकर मुझसे पूछते तो सही कि आखिर बात क्या है, मैंने ऐसा क्या कहा है और क्या नहीं। बताओ, क्या कहा है तुमने? मैंने दीदी को आने से मना नहीं किया। मैंने तो मम्मी जी से बस यही कहा कि या तो दीदी को बोल दे कि दीदी 15 दिन बाद आ जाए, या फिर दीदी अपने मायके आ जाए और मैं अपने मायके चली जाती हूँ, वो भी बेफिक्र होकर, क्योंकि आपकी सेहत और खाने की चिंता नहीं होगी मुझे। देखिए, जिस तरह आपकी बहन अपने बच्चों की छुट्टी में अपने मायके आ रही है, उसी तरह मैं भी अपने बच्चों की छुट्टी में अपने मायके जा रही हूँ, और इसी तरह मेरी भाभी भी अपने मायके जा रही है। और यदि आपकी बहन यहाँ इसलिए आ रही है कि उन्हें अपनी नंद की सेवा न करना पड़े, तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है आपकी माँ से। मैं तो अपनी नंद को आराम देना चाहती हूँ, इसलिए बस यही बोल गई कि दीदी 15 दिन बाद आ जाए। इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, मेरी बहन कल आ रही है और तुम ज्यादा उछलो मत, क्योंकि मैंने तुम्हारी टिकट कैंसिल कर दी है। अब तुम मेरी बहन के जाने के बाद ही अपने मायके जाना। ये क्या बात हुई? दीदी तो 1 महीने के लिए आ रही है, और फिर 1 महीने बाद तो मेरे बच्चों की छुट्टियां ही खत्म हो जाएगी, फिर मैं कैसे अपने मायके जा पाऊंगी? ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब तक मेरी बहन यहाँ रहेगी तब तक तुम अपने मायके नहीं जा सकती। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। नैना को अपने पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन नैना कुछ नहीं कह पाई और रोते हुए अपने काम में लग गई। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास को बड़ा मजा आ रहा था। वो आंखों ही आंखों में नैना को चिढ़ा रही थी। थोड़ी देर के बाद नैना के दोनों बच्चे बाहर से खेलकर अंदर आते हैं और आकर अपनी माँ से सवाल करते हैं कि वो नाना नानी के घर कल जा तो रहे हैं ना। मम्मी मम्मी मम्मी, कल हम नाना नानी के घर जा रहे हैं ना? नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम, हमें कहीं जाने का हक ही नहीं है, बस घर में ही रहना है, समझ गए ना? दोबारा कहीं जाने की बात मत करना। मम्मी, ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने पूरे 1 साल इंतजार किया है कि कब हमारी छुट्टी लगेगी और हम कब नाना नानी के घर जाएंगे, और आप ये क्या कह रही हैं कि हम नहीं जाएंगे? और मम्मी, आपने तो सारी पैकिंग भी कर ली है ना, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? हाँ मम्मी, हमें नाना नानी के घर जाना है। चलो ये रोना धोना छोड़ो और चुपचाप चलकर खाना खा लो। तुम लोगों ने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। नहीं, हमें नहीं खाना है, नहीं खाना है हमें खाना। बेचारी नैना को अपने बच्चों का बर्ताव देखकर बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, उसकी तो कुछ चलती नहीं थी। दोनों बच्चे बाहर जाकर हॉल में बैठ जाते हैं और खाना खाने से मना करते हैं। लो बच्चों, खाना खा लो। नहीं मम्मी, हमने कह दिया ना, हम नहीं खाएंगे खाना। अरे तुम लोगों की भूख हड़ताल से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए चुपचाप ये खाना खा लो। दादी देखो ना, मम्मी नाना नानी के घर हमें नहीं लेकर जा रही है। आप मम्मी को कुछ समझाइए ना दादी, हमें जाना है अपने नाना नानी के घर। अरे चुप करो, 1 साल नाना नानी के घर नहीं जाओगे तो कोई तुम्हारे नाना नानी मर नहीं जाएंगे। अपनी सास के मुंह से अपने माता पिता के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर नैना को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से अपनी सास से बोली, मम्मी जी, यही बात आपकी बेटी की सास बोली आपके लिए तो, और आपकी बेटी 15 दिन यहाँ नहीं आएंगी तो आप मर तो नहीं जाएंगी ना? वैसे भी हर 15 दिन 20 दिन में वो तो यहाँ आती जाती रहती है। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊं और तू अकेली रात करे इस घर में। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। उठा ले प्रभु, मुझे उठा ले, कैसे कैसे दिन देख रही हूँ मैं। बस कीजिए मम्मी जी, मैंने आपको कुछ अलग नहीं कहा है, आपने जो मुझसे कहा है मैंने सिर्फ उसी का जवाब दिया है, और आप इसमें भी सीन क्रिएट करने लगी। माँ और दादी का इस तरह का रूप देखकर बेचारे बच्चे डर जाते हैं और रोना बंद करके चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। रात को भी बच्चे गुस्से से खाना नहीं खाते और चुपचाप सो जाते हैं। ये सब देखकर नैना को बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन सुबह नैना घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने दरवाजे में किसी की आहट सुनी। भाभी, इसी तरह देखते रहोगी या पैर वैर भी छूओगी या फिर ये भी भूल गई हो? अरे दीदी, वो इतनी सुबह सुबह आपको देखकर मैं हैरान रह गई थी। और दीदी कैसी हैं आप? और बच्चों तुम लोग? जी मामी जी, हम अच्छे हैं। भाभी, नाश्ते में क्या बनाया है आपने? वो दीदी, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी आ जाएंगी, इसलिए मैंने तो अभी कुछ नहीं बनाया है।
बस झाड़ू लगाकर नहाने जाऊंगी और नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बनाऊंगी। वैसे दीदी, मैंने आलू के पराठे की तैयारी कर रखी है। क्या, सिर्फ आलू के पराठे? दीदी, अगर आपने मुझे बता दिया होता कि आँख खुलते ही आप यहाँ आ जाओगे तो मैं कुछ और बना कर रखती। अरे कुछ नहीं बनाई हो तो क्या हुआ, बन जाएगा। क्या समय लगता है बनाने में? और हमारे रसोई में भला किसी चीज की कमी है क्या? बेटा तू चिंता मत कर, तुझे और बच्चों को जो भी खाना है सब बन जाएगा। चल चल कर बैठ तू मेरे साथ। वैसे बताओ बच्चों, तुम लोग क्या खाना पसंद करोगे? मामी जी, मैं तो मैगी खाऊंगी। लेकिन मैं मैगी नहीं खाऊंगा। मामी जी, मुझे आमलेट खाना है, आप आमलेट बना दीजिए मेरे लिए। अरे नहीं बेटा चिंकी, खाली पेट मैगी नहीं खाते, पेट में दर्द हो जाता है। और आज तो मंगलवार है, मैं आमलेट नहीं बनाऊंगी, कल सुबह पक्का बना दूंगी, ठीक है ना? देखो मम्मी, मेरे बच्चों को खाने के लिए मना कर रही है भाभी। ठीक है, कुछ और मत बनाओ भाभी, मेरे बच्चे इतने जिद्दी नहीं हैं, जो भी खिलाओ प्यार से खा लेते हैं। आलू के पराठे ही खा लेंगे मेरे बच्चे। अरे क्यों, कुछ भी खा लेंगे, बच्चों को जो पसंद है वही बनाएंगे ये। मम्मी जी, आप तो जानती है ना, मैं अपने बच्चों को खाली पेट कभी मैगी नहीं देती हूँ, और मंगलवार को अंडे नहीं बनाती हूँ मैं घर में। कोई बात नहीं मामी जी, हम पराठे ही खा लेंगे। वैसे भी मम्मी ज्यादा आलू के पराठे बनाती नहीं है, हमें आलू के पराठे भी पसंद है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम लोग? क्या मैं तुम लोगों को अच्छा नाश्ता बनाकर नहीं खिलाती हूँ? नैना की ननद ने तो आते ही हंगामा सा मचा दिया था सुबह सुबह घर में। लेकिन सीमा के बच्चे बहुत अच्छे और समझदार थे, वह नैना के बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और सब लोग बहुत प्यार से खेलते खाते हैं साथ में। बताओ मम्मी, भाभी आपकी सेवा वेवा करती है या ऐसे मुंह चलाती है? कितना मुंह चलाती है भाभी, हर बात में टूका टाकी करती है। बस लगता है इस घर में भाभी की मर्जी चलने लगी है। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी ही तकदीर फूटी है जो मेरे इतने सुंदर और समझदार बेटे से इसका पाला पड़ा है। अपने ही मन की लगाती है, वह तो मेरा बेटा मेरी बात मानता है, नहीं तो ये नैना तो मुझे घर की नौकरानी बना कर रख देती। कुछ कहा क्या मम्मी जी आपने? मैं बोला तुझे क्यों कुछ कहूंगी, मैं तो अपनी बिटिया से बात कर रही हूँ। वैसे तू रसोई छोड़कर यहाँ क्या हम लोगों की बातें सुनने आई है? एक्सक्यूज मी मम्मी जी, मैं आप लोगों की बातें सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों से पूछने आई थी कि आप लोग सैंडविच खाएंगे या फिर आलू के पराठे, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने वेज सैंडविच बनाया है। देखा सीमा, देखा कैसे मुँह चलाती है ये, इसे तो सास का जरा भी डर नहीं है। मम्मी जी, आप छोटी छोटी बातों में ड्रामा क्यों क्रिएट करती हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और दीदी बताइए ना, आप क्या खाएंगी? जो भी बन जाए ले आना जल्दी। सच में मम्मी, ये भाभी तो तिखी छुरी है, तिखी छुरी। अरे जैसे जैसे भाभी पुरानी हो रही है, इनके तो अलग ही तेवर दिख रहे हैं मुझे, पहले तो ऐसी ना थी ये। इधर दोनों माँ बेटी बैठकर नैना की बुराई करती हैं, लेकिन नैना रसोई से अपनी सास और ननद की सारी बातें सुनती है। लेकिन नैना घर में कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए वह अपनी सास और ननद से कुछ नहीं कहती। बच्चों, क्या शाम को पिज्जा पार्टी करें? ये पिज्जा, हाँ मामी, हम पिज्जा पार्टी करेंगे। ठीक है, मैं आपके मामा जी को फोन करके कह देती हूँ, वह शाम को आते वक्त घर में पिज्जा ले आएंगे। इस तरह नैना बच्चों को खुश करने के लिए विनय से कहकर शाम को पिज्जा बुलवाती है। जब सारे बच्चे एक साथ बैठकर प्यार से पिज्जा खा रहे थे, तो उनकी खुशी देखकर नैना उनका वीडियो बनाने लगती है। लेकिन नैना की ननद को यह मालूम नहीं था कि नैना बच्चों की वीडियो बना रही है। उधर से नैना की ननद आती है और सारा पिज्जा उठाकर अपने बच्चों को दे देती है और अपने भाई के बच्चों को सिर्फ पिज्जा का एक एक टुकड़ा देती है, जो कि नैना ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। नैना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वह तुरंत वह वीडियो विनय को सेंड कर देती है। मजा ही आ गया, बहुत यम्मी पिज्जा है। तुम लोग कितना खाते हो? जब से देख रही हूँ मेरे बच्चों को तो पिज्जा मिल ही नहीं रहा है। तुम लोगों ने बहुत खा लिया, अब ये पिज्जा अपने कमरे में लेकर चली जाती हूँ। बच्चों, मेरे साथ कमरे में चलो, वहाँ बैठकर खाना तुम बाकी के पिज्जा। मम्मी, हमने तो एक एक स्लाइस खाए थे पिज्जा के, लेकिन बुआ ने तो सारा पिज्जा ले गई, अब हम क्या खाएंगे? डोंट वरी बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कल फिर से पिज्जा बुलवा दूंगी, ठीक है? इस तरह रोते नहीं, जाओ जाकर तुम लोग खेलो बाहर। अच्छा हुआ जो मैं बच्चों की वीडियो बना रही थी, वरना अगर मैं विनय जी को ये बात बताती तो वो मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करते कि उनकी बहन हमारे बच्चों के साथ ऐसा करती है। मैं अभी ये वीडियो विनय जी को भेजती हूँ। नैना वीडियो बनाकर विनय को भेज देती है और रात को विनय से पूछती है कि उसने वीडियो देखी या नहीं। सुनिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भेजी थी, क्या आपने वो वीडियो देखी? नहीं तो नैना, मैंने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। ठीक है, कभी वक्त मिले तो देख लेना। बच्चों, तैयार हो गए ना? हम सब घूमने जा रहे हैं आज। मम्मा, हमारे साथ दीदी और भैया भी चलेंगे क्या? नहीं, किसी को ले जाने या बताने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ तुम्हारी नानी को लेकर जा रहे हैं घूमने। लेकिन मम्मा, मैंने तो दीदी और भैया को बता दिया कि हम घूमने जा रहे हैं। हाँ मम्मा, उन्हें भी साथ ले चलते हैं ना। चुप करो, एक तो पहले तुम लोगों ने बता दिया, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम लोगों को भी कहीं लेकर नहीं जाऊंगी और ना ही अच्छी अच्छी चीज दिलवाऊंगी। अगर वो लोग भी हमारे साथ आए तो फिर उन्हें भी सारी चीज दिलवानी होगी। तुमको समझ में नहीं आता क्या? इसलिए चुपचाप चलो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे चल बेटा जल्दी से, तो अपना दिमाग खराब मत कर, नहीं तो वो दोनों बच्चों ने हमें जाते देख लिया तो वो लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। बुआ रुको ना, हम भी आ रहे हैं।
है आप लोगों के साथ? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर जाओ, समझे ना? तुम्हारी मम्मी जाएगी तब घूमने जाना, मैं लेकर नहीं जाऊंगी तुम लोगों को। दीदी ये क्या बात हुई, आप मेरे बच्चों को क्यों लेकर नहीं जाना चाहती? क्यों दीदी, ये तो बच्चे हैं और क्या इनका मन नहीं करता होगा कि ये कहीं घूमने जाए? ये क्या बात हुई भाभी, थोड़ी तो समझदारी होनी चाहिए आपको। अब मैं इन्हें घुमाने लेकर जाऊंगी तो खर्च भी तो करना पड़ेगा ना, खर्चा कौन देगा इनका? जो तुम सबका खर्चा उठाएगा इन बच्चों का बाप। क्यों सीमा, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुमने अपनी भाभी और मेरे बच्चों को भी साथ घूमने चलने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, भाभी की बात तो दूर, तुम तो बच्चों को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती हो। विनय, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? बच्चों आप लोग जाकर अंदर कमरे में खेलो। ओके मामी जी। मम्मी, अगर ये मेरी बहन है तो अपनी इज्जत बना कर रखे, जैसा करेगी वैसा पाएगी। नैना, कल तुमने मुझसे कहा था कि मैंने वो वीडियो देखी या नहीं, लेकिन मैंने तुमसे झूठी कह दिया कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैंने वो वीडियो देखी थी, लेकिन मैंने सोचा शायद हंसी मजाक होगा। लेकिन कल मुझे मेरे बच्चों ने बताया कि बुआ ने सिर्फ अपने बच्चों को आइसक्रीम दिलाई और उन लोगों को नहीं दिलाया। अरे तुम्हारी तो बात छोड़ो, मेरी अपनी माँ ने मेरे बच्चों को आइसक्रीम दिलाने से मना कर दिया, कह दिया कि अपनी माँ से जाकर आइसक्रीम ले लो। तू ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी बहन से लड़ रहा है? माँ, ये छोटी बात नहीं है। आपको याद है ना कि मैंने सीमा की वजह से नैना की टिकट कैंसिल करवा दी। यहाँ तक मैंने नैना से कह दिया कि जब तक मेरी बहन अपने मायके में रहेगी तब तक नैना अपने मायके नहीं जाएगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं मेरी पत्नी और बच्चों के साथ? देखा मम्मी, देखा, भर दिए इसने मेरे भाई के कान। आज तक मेरे भाई ने मुझसे ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन आज भाभी ने मेरे भाई के कान भर दिए। बस कीजिए दीदी, मुझे कोई शौक नहीं है किसी के कान भरने के। और आपके भैया कोई 4 साल के बच्चे नहीं है जो मैं इनसे करने को कहूंगी ये आंख बंद करके मेरा विश्वास कर लेंगे। आपको मालूम भी है दीदी, आपके आने के ठीक एक दिन पहले इन्होंने मुझसे आपके लिए कितनी लड़ाई की थी, यहाँ तक इन्होंने मेरी टिकट तक कैंसिल कर दी थी। मेरे बच्चे पूरा साल इंतजार करते हैं अपने नाना नानी के घर जाने को, लेकिन मम्मी जी ने मेरे बच्चों से कह दिया कि 1 साल वह नाना नानी से नहीं मिलेंगे तो मेरे माँ बाप मर नहीं जाएंगे। जबकि आप तो साल में 4-5 बार अपने मायके आ जाती हैं, लेकिन फिर भी मम्मी जी ने और इन्होंने मेरी टिकट कैंसिल की सिर्फ आपके लिए, और आप यहाँ आकर मुझसे कह रही हैं कि मैं आपके भाई के कान भर रही हूँ। और वैसे भी इन्होंने जो अपनी आंखों से देखा यह उसी पर बात कर रहे हैं, कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं ये, जो आप मुझे बीच में घसीट रही हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी से इस तरह से बात करेगी? अरे तू होती कौन है, मेरी बेटी से इस तरह से बात करेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? मम्मी जी, अगर ये थप्पड़ मैं आपकी बेटी को वापस कर दूं तो मैं फिर से तुझे थप्पड़ मारूंगी। इधर गुस्से में सुशीला जी अपनी बहू को एक और थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उधर से विनय ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए माँ, ये मेरी पत्नी और इस घर की बहू है, और अगर इसके बच्चों के साथ कुछ गलत होगा या उनका हक छीना जाएगा तो ये तो बोलेगी ही ना। मम्मी, आज आपने जो किया यह आखिरी बार होना चाहिए, क्योंकि दोबारा मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी वजह से मैंने इसे बहुत परेशान किया, यहाँ तक इसके ऊपर हाथ तक उठा दिया था, लेकिन अब नहीं। नैना, तुम जाओ अपना और बच्चों का बैग पैक करो, मैं तुम सबको तुम्हारे मायके अब कार से छोड़ने चलूंगा और मैं भी कुछ दिन वहीं रहूंगा। हाँ जा इसे अभी के अभी इसके मायके छोड़ कर आ, और याद रखना दोबारा इसे इस घर में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है कि मेरी पत्नी इस घर में दोबारा नहीं आ सकती तो मैं भी अपना सारा सामान लेकर जा रहा हूँ। मैं भी इस घर में दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। जिस घर में मेरी पत्नी और बच्चों की इज्जत नहीं, उस घर में मैं भी रहकर क्या करूंगा? सुनो नैना, मेरा सारा सामान बांध लो, मैं भी देखता हूँ कि आपकी बेटी कब कब अपने मायके आकर आपकी सेवा करती है। ठीक है जी, मैं अभी से अपना सारा सामान बांध लेती हूँ। बेटे की बात सुनकर तो सुशीला जी आश्चर्यचकित हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह ये सब होने से कैसे रोके, क्योंकि बहू को तो जाने को कह दिया था उन्होंने, लेकिन अपने बेटे को वो अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि विनय अपनी माँ का एक लौता बेटा है। अगर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाकर रहेगा तो इधर बुढ़ापे में सुशीला जी का क्या होगा? माँ, ये सब क्या हो गया? मैं तो यहाँ बार बार आकर आपकी सेवा नहीं कर सकती। अगर सच में भैया भाभी के मायके जाकर रहने लगेंगे तो फिर आपका क्या होगा? हाँ बेटा, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, अब क्या करूँ तू ही बता। अरे करना क्या है माँ, भैया को मना समझा लो, और मैं तो कहती हूँ कि माफी ही मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है, माफी मांग लो मम्मी। नहीं तो इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहेंगी? मैं तो कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी। इस तरह सुशीला जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों माँ बेटी अपने बेटे बहू से माफी मांगती हैं। चलो नैना, बाकी सामान लगेज की गाड़ी आकर ले जाएगी। अरे नहीं विनय बेटा, माफ कर दे, गलती हो गई। इस तरह मुझे छोड़कर मत जा, वरना मैं क्या करूंगी तेरे बिना इस घर में। बच्चों मुझे माफ कर दो। हाँ भैया, सब मेरी ही गलती है। मैं ही अपने ससुराल से आकर हमेशा माँ के कान भरती थी, इसीलिए मेरी गलती की सजा आप माँ को मत दीजिए और घर छोड़कर मत जाइए। भैया माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मुझे। इस तरह मुझे अकेला छोड़कर मत जा बेटा, तेरे सिवा है ही कौन मेरा। माँ,
आपने मुझसे कहीं ज्यादा नैना को परेशान किया है, उसका दिल दुखाया है। अगर नैना आपको माफ करके यहाँ रुक जाती है तो मैं भी रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। बहू, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ, देख तू मुझे अकेला छोड़कर मत जा, वरना मेरा क्या होगा। नैना बहुत ही साफ दिल की थी, वो अपनी वजह से कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी। और नैना ने सोचा कि उसकी सास को तो उसके किए का अच्छा खासा सबक मिल ही गया है, इसलिए वो मायके जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और अपनी सास को माफ करके एक बार फिर से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि